हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सह प्रकीर्णव तथा संयुक्त प्रकीर्णव किसे कहते हैं? लिखिए। इस प्रश्न में हमें सह प्रकीर्णव तथा संयुक्त प्रकीर्णव किसे कहते हैं इसे बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा प्रकीर्णव। प्रकीर्णव क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। प्रकीर्णव जीव के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले उत्प्रेरकों को जैव उत्प्रेरक या विकर या हम कह सकते हैं प्रकीर्णव। ये शरीर से बाहर भी उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं और रासायनिक दृष्टि से सभी जो प्रकीर्णव होते हैं प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ पे देखा जा सकता है सहप्रकीर्णव और संयुक्त प्रकीर्णव आते हैं प्रकीर्णव जो होता है उसमें। तो अब देखेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला सहप्रकीर्णव। सहप्रकीर्णव क्या होता है इसको देखते हैं। ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्रकीर्णव में अस्थायी रूप से जुड़े हुए होते हैं। अस्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए होते हैं। प्रकीर्णव कहलाते हैं। ये सामान्यतः विटामिन या विटामिन जैसे यौगिक होते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम ले सकते हैं निकोटिनेमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और इसे छोटे रूप में NAD कह सकते हैं। निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसके उदाहरण है सहप्रकीर्णव के। तो ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्रकीर्णव में अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि कम समय के लिए सह एंजाइम और कह सकते हैं सहप्रकीर्णव कहलाते हैं। सामान्यतः विटामिन या विटामिन जैसे यौगिक होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा जो है संयुक्त प्रकीर्णव की। तो साधारणतः हम जानते हैं प्रकीर्णव क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये जो प्रकीर्णव होता है, प्रकीर्णव में आकर प्रोटीन के
अलावा कोई भी दूसरा अणु जुड़ जाए, दूसरा अणु जुड़ जाए तो उसे कहा जाता है संयुक्त प्रकीर्णव। प्रकीर्णव में आकर प्रोटीन के अलावा कोई भी दूसरा अणु जुड़ जाए तो उसे कहा जाता है संयुक्त प्रकीर्णव। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं उदाहरण के द्वारा, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज ये क्या है, एक एंजाइम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए जो है एक न्यूक्लियोटाइड होता है और यहाँ पे पॉलीमरेज का हिस्सा क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो प्रोटीन के साथ जो है दूसरा अणु जुड़ गया है, यानी कि डीएनए जुड़ गया है। तो इस तरह जो यहाँ पे बन रहा है उसे कह सकते हैं संयुक्त प्रकीर्णव। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि सहप्रकीर्णव तथा संयुक्त प्रकीर्णव किसे कहते हैं। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।